त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी देवो। बोले माता भगवती माँ काली की जय, वरधाम की जय। आज इस 13 तारीख के पावन मेला पर माँ भगवती जगदम्बा जो भक्तों पर अकारण करुणा करने वाली है, जिसे करुणा बरणाली कहा जाता है, भवतारिणी कहा जाता है, जो अपने भक्तों से माँ की तरह प्रेम करने वाली है, ऐसी माँ भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में सभी भक्तों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी मैं नमन वंदन करते हुए उन समस्त सूक्ष्म शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि सभी अपना यथाउचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माँ भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी को इस 13 तारीख की पावन मेला पर बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति सौभाग्य बना रहे, यही माँ भगवती माँ काली से निवेदन करता हूँ। धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोग एक बड़े सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस संसार में इसलिए आज हम सभी इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य अमर कैसे हो सकता है। यही बात माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था कि प्रभु अमर कथा क्या है, प्रभु अमर कथा क्या है। आप सबने पूर्व के चिंतनों में श्रवण किया था कि जिस समय देवर्षि नारद जी माता पार्वती जी के पास जाते हैं और माता पार्वती जी से कहते हैं कि भैया अभी तक आपको भगवान शंकर ने अमर कथा का रसास्वादन नहीं कराया है, अर्थात अमर कथा नहीं सुनाया है। और माता पार्वती भी भगवान शंकर के सामने जिद कर देती है, अमर कथा को सुनने के लिए माता पार्वती जिद कर देती है। और बड़ी मजे की बात है कि आज भगवान शंकर जो देवादिदेव महादेव कहे जाते हैं, वह भी स्त्री हट के सामने हार जाते हैं। जैसे आप लोग भी हार जाते होंगे ना, हारते हैं कि नहीं? कितने लोग हारते? जरा हाथ उठाइए तो। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आप लोग शांति क्यों बैठे? अपने जीत के लिए तो हाथों से ताली तो बजा सकते। उठाइए दोनों हाथों को और सभी दोनों हाथों को उठा करके माँ भगवती के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। तो उसी तरह से आज भगवान शंकर भी स्त्री हट के सामने हार जाते हैं। हारना भी चाहिए, स्त्री हट के सामने हारना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो
स्त्रियों के पास है। इस बात को अन्यथा न लेंगे। मेरा वक्तव्य तो केवल मां भगवती से है। जैसे यदि आपको शक्ति पाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? माता दुर्गा जी के पास जाना पड़ेगा। विद्या पाना है तो माता सरस्वती जी के पास जाना पड़ेगा। धन पाना है तो माता लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। और अगर शत्रुओं का श्रृंगार करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? माता मां काली के पास जाना पड़ेगा। तो सब कुछ स्त्रियों के पास है। इसलिए भगवान शंकर भी आज माता पार्वती जी के जिद के सामने हार जाते हैं और अमर कथा को सुनाने के लिए वो विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। फिर आप सभी तो यही अमर कथा को जानना चाहते थे। पूर्व में आप सबके मन में यही था कि अमर कथा क्या है। तो धर्म प्रेमी बंधु, इस अमर कथा को भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को जिस जगह पर सुनाया था, श्रवण कराया था, उस जगह को आज हम लोग अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। इसी गुफा में 9 दिनों तक भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा का रसास्वादन कराया था, जिसे सुन करके माता पार्वती जी भी अमर हो जाती है। तो अमर कथा क्या है? फिर शब्द आता है, प्रश्न आता है कि अमर कथा क्या है? तो ऐसी कथा जो व्यक्ति को अमर बना दे, उसे अमर कथा कहा जाता है। अर्थात ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्संग जो व्यक्ति को अमर बना दे, उसे अमर कथा कहा जाता है। एक बात विचार करने की है कि मरता कौन है? मरता कौन है? लोग कहते हैं कि शरीर मरता है। लोग कहते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे तो बातें समझ में आएगी कि अमर कथा है क्या। लोग कहते हैं कि ये शरीर मरता है। तो मेरे भाई, ये शरीर जीवित ही कब था जो मर जाता है? क्योंकि ये शरीर केवल 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से ही ये शरीर बनते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने भी यही कहा है कि क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचिते अधम शरीरा। तो यह शरीर जब 5 तत्वों से बना है तो जीवित ही नहीं रहता, तो फिर मरेगा कौन? तो मरने वाला कौन है? यही तो माया है। ये बड़े रहस्य की बात है कि ये शरीर नहीं मरता। मेरे भाई, अगर मरता है तो हमारे विचार मर जाते हैं, हमारी यादें मर जाती हैं, हमारे विकार मर जाते हैं। आत्मा तो सदा सदा के लिए अमर है, वो कभी मरने वाली नहीं है। यही तो गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नासैनं क्लेदयन्त्यापो न सोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्रों के द्वारा नहीं काटा जा सकता। आग इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता। यह आत्मा तो सदा सदा के लिए अमर है। क्यों अमर है? ये आत्मा क्यों अमर है? क्योंकि यह आत्मा उस परमात्मा परम सत्ता मां भगवती जगदम्बा का अंश है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो अजर अमर अविनाशी है। तो यह आत्मा उसी का अंश होते हुए कैसे मर सकती है? मेरे भाई बहन, यही तो हम लोगों की अज्ञानता है। आत्मा कभी मरने वाली नहीं है।
यदि हम लोगों को वास्तविक रूप से ज्ञान हो जाए कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, तो निश्चित तौर से हम लोग अमर हो सकते हैं। यही हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है कि आज हम सब अपने आप को शरीर मान बैठे हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन ज्ञान की बात तो यह है कि हम लोग शरीर नहीं है। हम लोग इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाले हैं, ड्राइवर हैं इस शरीर रूपी गाड़ी को। जैसे कोई व्यक्ति किसी गाड़ी को चलाता है, किसी वाहन को चलाता है, तो वो ड्राइवर है, लेकिन भूलवश वो अपने आप को गाड़ी समझ ले तो किसी का दोष उसमें नहीं है। उसी तरह से हम लोग इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाले हैं, इस शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर हैं, और परमात्मा ने हम सभी को नौकरी पर भेजा है। परमात्मा ने हम सभी को नौकरी पर भेजा है, और जब वो रिटायर करना चाहता है तो हम लोगों को इस शरीर रूपी गाड़ी को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। जिस तरह से संसार में कोई सरकारी पद पर नौकरी करता है तो 50-60 साल जब हो जाता है तो उसे भार मुक्त कर दिया जाता है, पद भार मुक्त हो गया वो। उसी तरह से हम लोग को भी जब परमात्मा चाहता है तो इस शरीर रूपी गाड़ी को छोड़ करके चले जाते हैं अपने मालिक के पास। इसीलिए गीता में फिर कहा गया है, कि जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी तरह से ये जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। यही तो आप लोग भी करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते? जब कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तब क्या करते हैं? बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, कपड़ा खरीद कर लाते हैं, और जो कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसे छोड़ करके, उतार करके और नए कपड़े को पहन लेते हैं। ठीक उसी तरह से यह जीवात्मा भी जब शरीर जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, चलने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब यह जीवात्मा भी इस शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीर को धारण कर लेती है। बस फर्क इतना है, फर्क बस इतना ही है कि मनुष्य शरीर के द्वारा जैसा कर्म किया जाता है, उसी के आधार पर नया शरीर मिलता है। तो मेरे भाई बहन, अगर मनुष्य जीवन पा करके मनुष्य सत्कर्म नहीं करता तो उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है अगर सत्कर्म नहीं किया तो। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि इस बात पर जरा गौर कीजिए, विचार कीजिए कि हम लोगों को मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, और हम लोग इस तन को पा करके अगर सत्कर्म नहीं करते, केवल दम पर दम लगाते चले जाते हैं, है ना, ज्ञान मंदिर में चले जाते हैं और टुन्न होकर के पड़े रहते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, जाकर देखिएगा। तो अगर कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अगर इस जीवन को पा करके सत्कर्म नहीं किया तो हमें कहीं अगला जीवन, अगला शरीर कीड़े मकोड़े का मिल गया तो क्या करेंगे? उसमें भी विचार कीजिए कि अगर हम लोगों ने सत्कर्म नहीं किया और कहीं हमें पेड़ पौधों की योनियां मिल गई, वृक्ष बनना पड़ा,
तो मेरे भाई हम लोग हजार हजार वर्ष ठंडी गर्मी बरसात सहन करते हुए पड़े रहेंगे। इसलिए हम सबको जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, सभी प्रकार के नशे मांस को त्याग करके भगवत भजन करना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। और नहीं तो हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। तो क्या कोई 84 लाख के चक्कर में पड़ना चाहता है? नहीं पड़ना चाहता। इसलिए आज सभी संकल्प कीजिए कि आज जो भी हमारे पास नशा की वस्तु है, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सब आज से हम त्याग कर देंगे। तो कितने लोग बैठे हैं यहाँ जो नशा करते हैं? उठाइए दोनों हाथों को, संकोच मत करिए, शर्माइए ना। ये आंखें बिल्कुल दिखती है। उठाइए दोनों हाथों को और संकल्प कीजिए कि आज हम संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम कभी नशा मांस का सेवन नहीं करेंगे। तो अब सब कोई उठाइए दोनों हाथों को, एक बार बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की। तो अगर सत्कर्म नहीं हुआ तो 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। विचार करने की बात है कि भटकाने का कार्य कौन करता है? भटकाने का कार्य कौन करता है? मन करता है। बंधन और मोक्ष का कारण भी मन होता है, दूसरा कोई नहीं है। बंधन और मोक्ष का कारण भी मन होता है। यही प्रसंग देवी भागवत में आता है। जिस समय सुखदेव जी विवाह करने से इनकार करते थे, जिस समय सुखदेव जी विवाह करने से इनकार करते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, तो उनके पिता श्री व्यास जी बड़ा दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि व्यास जी बड़ा परिश्रम करके, कठिन तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति किया था, और उसमें भी आप पुत्र कह रहा हम विवाह नहीं करेंगे। इसलिए आज व्यास जी बड़ा दुखी हो जाते हैं। और व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव से कहते हैं कि सुखदेव, अगर तुम विवाह नहीं करना चाहते तो आप राजा जनक के पास चले जाओ और उनसे ज्ञान का अर्जन करो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिताजी, आपसे बढ़ करके और दूसरा कोई ज्ञानी कैसे हो सकता है? तो व्यास जी कहते हैं कि बेटा, राजा जनक राजा होते हुए भी विदेह राज कहलाते हैं। विदेह राज का अर्थ है जो साधना में इतना लीन हो जाए, जिसका मन इतना एकाग्र हो जाए कि शरीर का भी उसे भान ना रहे, उसे विदेह राज कहा जाता है। तो आज सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, आपसे बढ़कर के भी ज्ञानी हो गए क्या? तो व्यास जी कहते हैं कि बेटा, तुम जाकर उनसे ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान का उपदेश लो, वही तुम्हें उपदेश देंगे कि गृहस्थ आश्रम बंधन का कारण होता है कि नहीं होता। आज सुखदेव जी अपने पिता की बात को मान करके राजा जनक के दरबार में जाते हैं और राजा जनक से प्रश्न करते हैं। राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि हे राजन, बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? राजा जनक से आज प्रश्न करते हैं कि बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? तो राजा जनक आज सुखदेव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे सुखदेव, बंधन और मोक्ष का कारण दूसरा कोई नहीं है, व्यक्ति का मन होता है। और राजा जनक कहते हैं कि मनस्तु सुख दुखानां महतां कारणं द्विजे, जाते तु निर्मले
और मोक्ष का कारण दूसरा कोई नहीं है, मनुष्य का अपना मन होता है। यही हमें कभी सुख की अनुभूति कराता है तो कभी दुख की अनुभूति कराता है। लेकिन हे सुखदेव, इस मन के निर्मल होते ही जाते तो निर्मले, इस मन के निर्मल होते ही सब कुछ निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और आज श्री राजा जनक व्यास जी सुखदेव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे सुखदेव, बंधन का कारण ना तो देह है। आज कहते हैं कि ना देहु ना जीवात्मा न इंद्रियाणि परन्तपु मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। हे सुखदेव, बंधन का कारण ना तो देह है, ना जीवात्मा है और ना ही इंद्रियां है। निश्चित ही बंधन का कारण तो मनुष्य का अपना मन होता है। मन के कारण ही व्यक्ति बंधन में फंसा रहता है। अरे यह आत्मा तो सदा सदा से शुद्ध और मुक्त है। क्यों मुक्त है? यह उसी प्रकार है जिस प्रकार आम की गुठली हो, आम का बीज हो, और जब भी उसे आप रोपित करेंगे अर्थात बोएंगे तो उससे आम का पेड़ ही निकलेगा। बमूल का पेड़ क्या कभी निकल सकता है? नहीं निकलेगा, आम का पेड़ ही निकलेगा। तो मेरे भाई बहन विचार कीजिए कि जब ये आत्मा उस परमात्मा परम सत्ता का अंश है जो सर्व गुणों की खान है, जो कभी बंधन में नहीं बंधती, तो फिर उसी का अंत होते हुए यह जीवात्मा कैसे बंधन में आ सकती है? यह तो सदा सदा से ही मुक्त है। बंधन का कारण तो केवल मन है। मन ही हम लोगों को गुमराह करके रखता है। अगर यह मन हम लोगों के काबू में हो जाए, हम लोगों के बस में हो जाए, तो निश्चित तौर से हम लोगों का जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। मन को साथ लेने पर सब कुछ अपने आप सध जाएगा, जिससे हम सबका जीवन सुखी हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें मुख्यतः 3 बातों पर विचार करना चाहिए। इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें मुख्यतः 3 बातों पर विचार करना चाहिए। जानते हैं वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है? वह 3 बातें हैं धैर्य, धर्म और अध्यात्म। इन 3 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन के साथ जोड़ दे तो निश्चित तौर से उसका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे भाई बहन, अगर मनुष्य के पास धैर्य नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को धैर्य की परम आवश्यकता होती है, साहस की परम आवश्यकता होती है। आज हम लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के दुखी हो जाते हैं, अपना धीरज खो देते हैं, हमारा धैर्य टूटने लगता है। मेरे भाई बहन, यह उचित नहीं है। हम लोगों का धीरज क्यों टूट जाता है? क्यों हम लोग अपना धैर्य खो देते हैं? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों पर विचार नहीं किया है। अरे हमारे महापुरुषों ने तो कहा है कि धीरज धर्म का उतरम पारा। क्या कहा है? कि धीरज धर्म का उतरम पारा। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर धैर्य है, साहस है, तो निश्चित तौर से हम लोग उस समस्या से पार हो जाएंगे। अरे इस धरती पर अनेकों ऐसे महापुरुष हुए जिनके जीवन में कितनी बड़ी परेशानियां नहीं आई। आप राम के धैर्य को देखिए, राम के जीवन को देखिए, कितना उनके अंदर धैर्य था।
आज हमें छोटी सी परेशानी आई, छोटा सा दुख आया तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। जबकि राम के जीवन को देख लीजिए, कितना धैर्य था उनके अंदर। विचार कीजिए कि जिस राजकुमार को कह दिया गया हो कि अब तुम्हें भोर होते ही अर्थात सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा, लेकिन भोर होने से पहले ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि अब तुम्हें राजा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि तुम्हें 14 वर्ष तक वन में जाना पड़ेगा, वन में रहना पड़ेगा। क्या गुजरा होगा उस समय, जिस समय राम को यह बात पता चली होगी कि अब तुम्हें राजा नहीं वन में जाना पड़ेगा, वन में रहना पड़ेगा। क्या गुजरा होगा राम के ऊपर। अगर आज का युवा होता तो क्या होता कि विचार करने की बात है, लेकिन राम के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह राजा बनने के लिए प्रसन्न नहीं थे, इसलिए बन जाने के लिए दुखी नहीं है। दोनों ही स्थिति में वो समान थे, दोनों ही स्थिति में वो समान थे। एक शब्द कहते ही अपना राजसी वस्त्रों को उतारते हैं, साधु संतों के कपड़े पहन लेते हैं, पत्नी को साथ लेते हैं, भाई को साथ लेते हैं और 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल जाते हैं। जबकि विचार कीजिए आप सब कि राम को बन जाने के लिए किसने कहा? क्या उनके पिता महाराज दशरथ ने कहा बन जाने के लिए? नहीं कहा, बल्कि राम को महाराज दशरथ ने यही कहा था कि बेटा राम तू वन के लिए मत जाना, वन के लिए तू मत जाना। फिर भी राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए वह 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। ये है राम का धैर्य, ये है उनकी माता पिता की आज्ञा का पालन करना। विचार कीजिए कितना धैर्य था उनके अंदर, कितना साहस था उनके अंदर। एक शब्द कहते ही वह वनवास के लिए चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान राम के अंदर इतना साहस इसलिए था कि वो विष्णु अवतार हैं, वो विष्णु अवतार हैं, इसलिए उनके अंदर इतना साहस था। मेरे भाई, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा खुद का विचार है कि मैं नहीं जानता कि राम विष्णु अवतार थे या नहीं थे, क्योंकि विष्णु जी के पास तो एक तटस्थ धैर्य है। वो आराम से सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं और वो सिर उठा करके देख रहे हैं कि हमने जिसे सबसे बुद्धिमान बनाया वो धरती पर जाकर के क्या क्या कर रहा है। बड़े आराम से वो वहां से देख रहे हैं। लेकिन राम के अंदर जो धैर्य था उसी जीवन का था, उसी जन्म का था। क्यों? क्योंकि राम समाज को एक दिशा देने के लिए धरती पर आए थे। जो समाज भटक चुका था वह समाज को दिशा देने के लिए राम इस धरती पर आए थे। समाज को एक दिशा देना चाहते थे, एक मार्ग देना चाहते थे। तो राम इस धरती पर इसी के लिए आए थे। इसलिए विचार कीजिए आप लोग कि राम जब तक अयोध्या में थे, जब तक वो अपने राज्य में थे, तब तक वो राजकुमार कहलाते थे। लेकिन जब वह वन के लिए निकल पड़े तो उनके धैर्य ने, उनके साहस ने, उनके अध्यात्म ने उन्हें भगवान बना दिया। ये होता है राम का धैर्य। मेरे भाई बहन, उसी तरह से हम लोगों को भी धैर्य धारण करना चाहिए। उसी तरह से हम लोगों के पास भी धैर्य होना चाहिए। किसी भी समस्या को देख करके व्यथित नहीं होना चाहिए। जैसे राम हर समस्याओं को हंसते मुस्कुराते हुए पार कर गए और अंत में धैर्य उनके पास था, इसलिए उनकी
जीत हुई। राम ने इतना ही नहीं किया, राम ने इतना ही नहीं किया, राम आगे जाकर के, आगे चल करके केवट को अपनाया। भील ने सबरी के झूठे वैर खाए, भील ने सबरी के झूठे वैर खाए, किसी राजा का सहयोग नहीं लिया। इतनी बड़ी विपत्ति थी फिर भी किसी राजा का सहयोग नहीं लिया। जबकि जहां से माता सीता का हरण हुआ था पंचवटी से, तो उन्हीं के बगल से उनका ननिहाल था। कौशलपुर राज्य, कौशलपुर देश जो इस समय छत्तीसगढ़ रायपुर में आता है, उन्हीं का ननिहाल था और पंचवटी वहीं पास में तो थी। फिर भी राम ने किसी को संदेश नहीं दिया, बल्कि वो आगे जाकर के सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और बाली का वध कर दिया, बाली का वध कर दिया। जबकि बाली चाहता, जबकि बाली चाहता तो रावण माता सीता को लाकर उनके चरणों में छोड़ जाता। फिर भी राम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। तभी तो बाली ने मरते समय राम से प्रश्न किया था, दोनों हाथों को उठाकर बोले माता भगवती माता की, बोले श्री सद्गुरुदेव जी भगवान। नाथ मेरा अवगुण क्या था जो आपने मेरा वध कर दिया और सुग्रीव आपका मित्र बन गए? तो तब राम ने कहा था, क्या कहा था कि अनुज बनूं भगिनी सुतिनारी। नारी शब्द यहाँ पर भी आया है और आजकल लोग रामचरित मानस में ना जाने क्या क्या बोलते हैं। एक ही चौपाई उनकी समझ में है क्या, ढोल गंवार शूद्र कृष्णारी सकल तायना के अधिकारी। मेरे भाई बहन, इस चौपाई के माध्यम से समाज को गुमराह किया जा रहा है। जबकि तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है कि अनुज वधू भगिनी सुतनारी सुन सत ये कन्या संसारी। ये चार कन्या के समान होती हैं। तो कुछ लोग नारी का अपमान करते हैं इस चौपाई के साथ। इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। तो आज राम कहते हैं कि अनुज वधू भगिनी सुतनारी सुनो सत ये कन्या संसारी। नहीं को देश पियो इनको जो इन पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए वाली मैंने तुम्हारा वध किया और सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। सुग्रीव ने भी भगवान राम के साथ बड़ी अच्छी मित्रता निभाई। हनुमान जी ने भी, हनुमान जी की भक्ति को देखिए, उनकी भक्ति का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आप सब जानते हैं कि हनुमान जी ने जब माता सीता की खोज करने के लिए लंका गए तो लंका में उन्हें बांध करके ले जाया गया। जबकि हनुमान जी बंधन से मुक्त थे, ब्रह्मास्त्र से मुक्त थे, फिर भी हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं और जब वो रावण के दरबार में जाते हैं तो जानते हैं रावण क्या कहता है कि अरे बंदर। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हाथ स्कंदर। हनुमान जी भी कहते हैं हाथ स्कंदर। तो रावण कहता है कि तुम रावण को नहीं जानता था जो इतना उत्पात मचाया? तो हनुमान जी जवाब देते हैं, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि रावण मैं जानता हूं, अरे
जिस रावण को बाली में 6 मास तक कांख में दबाकर घूमता रहा, तो तू वही रावण है ना, इतनी बड़ी बड़ी बखान करता है। इतना सुनते ही रावण को आग बबूला हो जाता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए आदेश दे देता है। और रावण का आदेश पाकर के पूरे जितने थे राक्षस, उनके सेनापति सब दौड़ते हैं और लाकर उनके पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू कर देते हैं। जब कपड़ा लपेट देते हैं तो हनुमान जी फिर अपनी लंबी पूंछ बढ़ा देते हैं। फिर राक्षस अपने घर दौड़ते हैं और कपड़ा, महिलाओं की साड़ी, वस्त्र जो भी मिलता ला करके सब हनुमान जी की पूंछ में लपेट देते हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं बड़ा सुंदर, क्या लिखते हैं कि गहन नगरी बसन वृत्त तेरा बारी नगर में पूरे वस्त्र खत्म हो गए, नगर का पूरा तेल खत्म हो गया, इतनी लंबी हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा लिया। अब जब कपड़ा लिपट गया पूरे पूंछ में और तेल में डाल दिए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को छोटा कर लिया, ढीला कर लिया, तो जो कपड़ा था पूरा सिमट के इकट्ठा हो गया। तब हनुमान जी कहते हैं जय श्री राम और सीधा उड़ जाते हैं आकाश की ओर, जाकर पूरे लंका को जला देते हैं, राख कर देते हैं। जो सोने की लंका चमक रही थी, जो सोने की लंका चमक रही थी, वह आज राखों का ढेर बन गई है। विचार करने की बात है कि तेल किसका लगा? रावण का। कपड़ा किसका लगा? घर किसका जला? रावण का। मैंने हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल है। एक बार हनुमान जी जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए, अयोध्या में सभी को अलग अलग पद दे दिया गया। दरबार चल रही थी तो उस दरबार में राम कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान तुमने तो कुछ नहीं मांगा, सबको सब कुछ दे दिया गया। क्या विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया, सबको अलग अलग पद दे दिया गया, परंतु तुम्हें कुछ पद नहीं मिला। तो तुम भी ले लो, तुम हमारे बहुत प्यारे हो, बहुत प्रेमी हो, बहुत स्नेही हो। हनुमान जी बोले कि भगवान प्रभु आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि नहीं करते? राम जी चकित हो जाते हैं कि ये पूछने की कोई बात है। राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम तो भारत जैसे प्रिय हो हमें। तो हनुमान जी कहते हैं तो जब हम सबसे ज्यादा आपको प्रिय लगते हैं तो फिर हमें तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए ना। जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसे तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप हमें सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए। राम जी ने कहा हनुमान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ दे देंगे तुम्हें, तुम मांगो। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु सबको एक पद दिए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं तो हमें डबल माने 2 पद चाहिए, हमें 2 पद चाहिए। राम कहते हैं कि हनुमान तुम मांग लो, 2 पद हमने तुम्हें देने का वचन दे दिया कि हम तुम्हें 2 पद देंगे, एक नहीं 2 पद देंगे। भले ही सबको एक एक पद दिया गया हो, लेकिन तुम्हें 2 पद दिया जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु पहले आप वचनबद्ध हो जाइए कि हम 2 पद आपको देंगे। राम कहते हैं कि हनुमान हमने वचन दिया
अयोध्या का राजा बन जाओ। हनुमान जी हाथ जोड़ के राम के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु अयोध्या का राज नहीं चाहिए हमें, हमें तो केवल 2 पद चाहिए। तो कहते हैं कि पूरे देश का तुम राजा बन जाओ और सब तुम्हारे पद हो जाएंगे, पूरा पद सब तुम ही ले लो। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, हमें केवल 2 पद चाहिए। तो राम कहते हैं कि हनुमान तुम्हें हमने वचन दिया, तुम्हें 2 पद नहीं पूरे पद जितना तुम मांगोगे उतना मिल जाएगा। तो हनुमान जी आज अपने जगह से उठते हैं और भगवान श्री राम के पास जाते हैं, चरणों में चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें दुनिया का पद नहीं चाहिए, बस ये दोनों पद आपके मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जैसे ही हनुमान जी ने कहा तो सीता जी दौड़ करके आती हैं और कहती हैं कि प्रभु ये तो हमारे साथ अनर्थ हो रहा है, ये पद तो हमारे हैं, हमारे हिस्से का ये पद है, आप हनुमान को कैसे ले सकते हैं? सब जानते हैं राम जी ने बड़ा सुंदर कहा। राम जी ने कहा कि देवी इन पदों में किसी का अधिकार नहीं होता, ना भाई का अधिकार होता, ना पत्नी का अधिकार होता, ना तो अन्य रिश्तेदारों का अधिकार होता। इन पदों में तो केवल भक्तों का अधिकार होता है, इसलिए ये दोनों पद भगवान ने हनुमान जी को दे दिया है। आप राम के मंदिर में कहीं भी जाएंगे, किसी की मूर्ति हो या ना हो, अगर राम लक्ष्मण की मूर्ति होगी तो उसमें हनुमान जी अवश्य बैठे हुए मिल जाएंगे। अच्छा हनुमान जी बैठे क्यों रहते हैं? सब लोग खड़े रहते हैं, राम खड़े हैं, सीता जी खड़ी है, भाई लक्ष्मण खड़े हैं, पर हनुमान जी क्यों बैठे हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया से मतलब नहीं है, वह तो प्रभु के पैरों को पकड़ करके खड़े रहते हैं, इसलिए वो बैठे रहते हैं, उनके पैरों को पकड़, उनके पद को चाहिए। तो हनुमान जी की ये भक्ति होती है, इस तरह से हनुमान जी की भक्ति है। ये है हनुमान की भक्ति और ये है राम का धैर्य। यही सफलता की पहली कुंजी है, यही सफलता की पहली कुंजी है कि अगर हमारे जीवन में धैर्य है तो हम अपने दुर्भाग्य के ताले को बंद करके सौभाग्य के ताले को धैर्य की चाबी लगाकर खोल सकते हैं और अपने भाग्य के ताले को चमका सकते हैं। तो ये सफलता की पहली चाबी है। फिर दूसरा शब्द क्या है? धैर्य, धर्म और अध्यात्म। तो धैर्य तो हो गया, अब रह गया धर्म। दूसरा शब्द है धर्म। धर्म क्या है? हमें किस तरह से धर्म का आचरण करना चाहिए? आज तो धर्म के नाम पर पूरे देश में आग लगी हुई है, पूरा देश जल रहा धर्म के नाम पर। मेरे भाई का यही धर्म होता है? अरे धर्म वह धर्म नहीं होता जिस पर किसी भी प्राणी की हत्या की जाती हो। धर्म तो वह कहलाता है जिस रास्ते पर चलकर किसी भी प्राणी के दिल को दुखी ना करना, किसी भी प्राणी के दिल को दुखी ना करना ही सच्चा धर्म कहलाता है। वैसे तो सभी के धर्म अलग अलग होते हैं, पुत्र के धर्म अलग होते हैं, पुत्री के धर्म अलग होते हैं, पिता के धर्म अलग होते हैं, माता के धर्म अलग होते हैं, तो सास बहू के भी धर्म अलग होते हैं, सभी के अलग अलग धर्म होते हैं। परंतु अगर इन सब को मिला करके एक शब्दों में धर्म को परिभाषित किया जाए तो दीन दुखियों की सेवा करना, जीव हिंसा ना करना और माता पिता की सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। किसी की सेवा करना धर्म कहलाता है, मंदिर बनवाना धर्म कहलाता है और
धार्मिक कार्यक्रमों में सहयोग करना वो भी धर्म कहलाता है। इसीलिए आप सबसे बार बार कहा जाता है, यदि आप धर्म में सहयोग कर रहे हैं तो वो भी धर्म कहलाता है। इसीलिए आप सबसे बार बार कहा जाता है कि कहीं भी अगर धर्म का कार्य हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करना चाहिए। भले ही आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 सहयोग करने के लिए नहीं है, तो आप लोगों के पास जितनी भी व्यवस्था हो, 100, 200, 400, जितना आप कर सके यथाशक्ति, यथासमर्थ, जितना आपके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, उतना आप धर्म के कार्यों में निरंतर सहयोग करते रहिए। क्यों? क्योंकि सफलता की यही दूसरी चाबी है, दूसरी कुंजी है। इसलिए हम सबको हर धार्मिक कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए। अब तीसरा शब्द आता है अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? स्वयं का अध्ययन करना ही अध्यात्म कहलाता है। गीता में भी यही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था, पूछा था कि प्रभु अध्यात्म क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये जीवात्मा ही अध्यात्म है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये जीवात्मा ही अध्यात्म है, अर्थात स्वयं को जान लेना, स्वयं को पहचान लेना ही अध्यात्म है। और स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। हमें स्वयं को जानने के लिए धैर्यता के साथ धर्म पथ पर चलना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने आप को जान पाएंगे। और जब अपने आप को जान पाएंगे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे कहना चाहते हैं, इसीलिए आप सबसे यही कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि सारे बंधन छोड़कर, क्या कहना चाहते हैं? सारे बंधन छोड़कर चले धर्मों की ओर। इस संसार में जो हम लोगों का बंधन है, बंधन क्या है? नाते रिश्ते, ये वो फलाने हैं, ये काम कर ले तो ये करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे। इसलिए कहा गया है कि सारे बंधन छोड़कर चले धर्म की ओर, सारे बंधन छोड़कर चले धर्म की ओर, और पाप कर्म को छोड़कर पुण्य करे जमोर। क्या करना चाहिए? हमें चारों तरफ पुण्य का काम करना चाहिए, चारों तरफ पुण्य काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि समय सुहाना जा रहा, समय न जानत कोई। ये समय जो हम लोगों का है निकलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। विचार कीजिए, क्या हम लोगों का कभी बचपना आएगा? क्या हम लोग कभी पढ़ने जाएंगे? या जो वृद्ध हो गए हैं क्या वो युवा होंगे? नहीं होंगे। ये समय निकलता चला जा रहा है। इसलिए कहा गया है कि समय सुहाना जा रहा, समय न जानत कोई। समय सुहाना जा रहा, समय न जानत कोई। जगत जिंदगी जीत कर इस लगे को। संसार में जो अपने आत्मा का दर्शन कर लेता है वो अपने जीवन को जीत लेता है। इसलिए हमें हर समय भक्ति, भजन, साधना, सुमिरन करते रहना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव हमारे पास इतना काम है कि हमें पूजन करने के लिए समय नहीं है।
हमें टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि मेरे भाई जब तक इस संसार में रहेंगे, इसलिए कहना चाहते हैं कि जब तक जीवन में हमें समय मिला तो है नारी। अरे प्रेम करो तुम बात से जाने समय समान। जब तक हमारे जीवन में प्राण रहते हैं, तन में प्राण रहते हैं, और ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो इसलिए कहना चाहते हैं आप सबसे कि मानो तने को पाई कर ऐसा करिए काम, तुलसी सूर्य कबीर जस चले तुम्हारो नाम। हमें एक परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य का तन दिया है, तो हमें भक्ति करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए कि शरीर रहे या न रहे, परंतु हम लोगों का भी नाम रहे। जिस तरह से तुलसीदास जी का नाम है, सूरदास जी का नाम है, मीराबाई का नाम है, उसी तरह से हम लोगों का भी नाम रहे। ऐसा कार्य करके हम सभी को जाना चाहिए। इसलिए इस जीवन को तपमय बना डालो, इस जीवन में तपस्या को उतार लीजिए, इस जीवन में तपस्या को जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि तपस्या करने से ही यह जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो मेरे भाई में तपस्या क्या है? तपस्या क्या है जिससे जीवन सफल हो जाता है? क्या शरीर को कष्ट देना ही तपस्या कहलाती है? नहीं मेरे भाई बहन, शरीर को कष्ट देना तपस्या नहीं कहलाती। शरीर को साधने की क्रिया का नाम है तपस्या। अपने इच्छाओं पर नियंत्रण पाना, अपने विचारों पर नियंत्रण पाना, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, अपने मन को अपने काबू में कर लेना, इसी का नाम है तपस्या। और तपस्या करने से ही मिट सकती है जीवन की समस्या। तपस्या करने से ही मिट सकती है जीवन की समस्या। यदि हम लोग तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तो निश्चित तौर से हम लोगों के जीवन की समस्याएं मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगी, और हम लोगों का जीवन सुखी हो जाएगा। आनंद से हम लोग इस जीवन को व्यतीत करने लगेंगे। बस आखिरी शब्दों में अब यही कहना चाहते हैं कि आप सब अपने जीवन में धैर्य, धर्म और अध्यात्म को धारण कर लीजिए, अपना लीजिए, तो निश्चित तौर से आप सबका जीवन सुखी हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा आप सबका जीवन, और हम सब लोग इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। फिर हम लोग इस 84 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो हमें निरंतर माँ भगवती जगदम्बा की साधना, उपासना, आराधना करते रहना चाहिए, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। तो आइए अब इन शब्दों के साथ चलते हैं हम लोग उस साधना की ओर जो समस्त लोगों की सर्वश्रेष्ठ साधना है,